उजड़े हुए महल, टूटी हुई हवेलियां और एक ऐसा शहर जहां सूरज ढलने के बाद जाना मना है। स्वागत है द सिटीवर्स के इस खौफनाक एपिसोड में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे डरावने स्थान पर। क्या यह सच में भूतिया जगह है? क्या यहाँ आत्माएं भटकती हैं? और यह सुनसान खंडहर कभी एक समृद्ध शहर कैसे था? आइए जानते हैं भानगढ़ की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। भानगढ़, जो कभी था एक समृद्ध नगर, आज जिसे हम भारत की सबसे भूतिया जगह के रूप में जानते हैं, वह कभी राजस्थान का सबसे समृद्ध और खूबसूरत शहरों में से एक था। 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने इस नगरी की नींव रखी थी। उन्होंने इसे एक शक्तिशाली सैन्य गढ़ और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया था। भानगढ़ को इस तरह से बसाया गया था कि यह न केवल एक किला बल्कि एक पूरा नगर हो, जिसमें व्यापारी, साधु, सैनिक, राज परिवार और आम लोग सभी आराम से रह सकें। यहाँ एक विशाल किले के राजाओं के रहने के लिए शानदार महल थे और साथ ही आम जनता के लिए सुंदर बाजार, मंदिर, हवेलियाँ और उद्यान बनाए गए थे। भानगढ़ अपनी स्थापत्य कला, भव्य महलों और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाजारों में दूर दूर से व्यापारी आते थे और यहाँ की गलियाँ रौनक से भरी रहती थी। यहाँ सोने चांदी के आभूषण, अनाज, मसाले और कपड़ों की बिक्री होती थी और यह राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक था। इसके अलावा भानगढ़ अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता था। यहाँ बने गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशवराय मंदिर और हनुमान मंदिर जैसे भव्य मंदिरों में हर दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती थी। यह मंदिर न केवल पूजा अर्चना के स्थल थे, बल्कि वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका किला पहाड़ों के बीच बनाया गया, ताकि यह शत्रुओं के आक्रमण से बचा रहे। चारों ओर मजबूत पत्थरों से बनी विशाल दीवारें थी, जो इसे दुश्मनों से सुरक्षित रखती थी। शहर के चारों ओर फैले सुंदर बाग बगीचे, झीलें और जलाशय इसे और अधिक भव्य बनाते थे। गर्मियों में यहाँ के शाही परिवार और दरबारी इन बागों में समय बिताते थे, जहाँ ठंडी हवाएं चलती थी और प्राकृतिक सौंदर्य अपनी चरम पर होता था। लेकिन जो शहर कभी रौनक से भरा था, वह कुछ ही समय में तबाह हो गया। कहते हैं कि आज भी इसके खंडरों में कुछ छिपा हुआ है, एक ऐसा रहस्य जिसे समझना आसान नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भानगढ़ हमेशा के लिए वीरान हो गया? वैसे तो कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से दो प्रमुख हैं जो भानगढ़ के अतीत को दर्शाती हैं। कहानी एक भविष्यवाणी जिसने भानगढ़ को बर्बाद किया। कहते हैं कि भानगढ़ किले की नींव रखने से पहले इस क्षेत्र में एक सिद्धि तपस्वी बालानाथ का आश्रम था। वह वर्षों से यहाँ ध्यान साधना में लीन थे और इस स्थान को अपनी तपोभूमि मानते थे। जब आमेर के राजा माधो सिंह ने यहाँ एक किला बनवाने की इच्छा जताई, तो उन्होंने पहले बालानाथ से इसकी अनुमति मांगी। साधु ने शर्त रखी कि किला कितना भी विशाल हो, लेकिन उसकी छाया उनके आश्रम पर कभी नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा यह नगर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। राजा माधो सिंह ने इस शर्त को मानते हुए किले का निर्माण करवाया और कुछ वर्षों तक यह शहर सुख शांति से फलता फूलता रहा। लेकिन समय के साथ राजा के उत्तराधिकारियों में से एक बहुत महत्वाकांक्षी हो गया। उसने किले को और ऊंचा करने का निर्णय लिया। इसने विशाल दीवारें और ऊंचे बुर्ज बनवाए, जिसे किले की परछाइयां दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी यह महत्वाकांक्षा भानगढ़ के विनाश का कारण बन जाएगी। कुछ ही दिनों बाद जब किले की ऊंची दीवारों की छाया बालानाथ के आश्रम पर पड़ने लगी, तब अचानक ही भानगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि उसी दिन साधु का श्राप जाग उठा और इस नगर की बर्बादी शुरू हो गई। शहर में अकाल पड़ने लगा, लोग रहस्यमयी तरीकों से मरने लगे और धीरे धीरे भानगढ़
पूरी तरह वीरान हो गया। जो नगर कभी रौनक से भरा था वह कुछ ही वर्षों में खंडहर बन गया। आज भी कहा जाता है कि बालानाथ की आत्मा इस किले में भटकती रहती थी और जो भी इस शापित स्थान में रात के समय जाता है वह कभी वापस नहीं आता। सुनकर आश्चर्य होता है तो सुनिए दूसरी कहानी। दूसरी कहानी राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की है, जहां तांत्रिक का श्राप भानगढ़ को खा गया। भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध और डरावनी कहानी राजकुमारी रत्नावती और एक काले जादू के तांत्रिक से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपूर्व सौंदर्य की धनी थी और उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। उनकी सुंदरता की चर्चाएं सुनकर सिंघिया नाम का एक तांत्रिक, जो काले जादू और तंत्र मंत्र में निपुण था, उन पर मोहित हो गया। लेकिन वह जानता था कि एक आम आदमी कभी भी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक धोखे भरी चाल चली। एक दिन जब राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने गई, तब तांत्रिक ने एक जादुई इत्र की बोतल तैयार की और उसे दुकान में रखवा दिया। उसकी योजना थी कि जैसे ही राजकुमारी इस इत्र को अपने ऊपर छिड़केंगी, वे तुरंत उसकी मोहिनी विद्या में प्रभाव में आ जाएंगी और उसे अपना पति मान लेंगी। लेकिन राजकुमारी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह समझ गई कि कोई गड़बड़ है और उन्होंने चतुराई दिखाते हुए इत्र को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही वह जादुई इत्र जमीन पर गिरा, उसने वहां पड़े एक विशाल पत्थर को अपने प्रभाव में ले लिया। वह पत्थर अचानक हवा में उठा और सीधा तांत्रिक सिंहिया के ऊपर गिर पड़ा, जिससे उसकी तात्कालिक मृत्यु हो गई। मरते मरते तांत्रिक ने भयानक श्राप दिया कि पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा, यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान सुख शांति से नहीं जी पाएगा, यह भूमि हमेशा के लिए उजड़ जाएगी और कभी आबाद नहीं हो पाएगी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ पर एक दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती और पूरा राज परिवार युद्ध में मारा गया और भानगढ़ का किला पूरी तरह से तबाह हो गया। जो लोग बचे वे या तो मरे या इस शापित भूमि को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उसके बाद इस किले में कभी कोई नहीं बसा। आज भी कहा जाता है कि रत्नावती और तांत्रिक की आत्माएं इस किले में भटकती हैं। रात के समय यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज़, कभी किसी के चलने की आहट और कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ तक कि सरकार ने भी सूर्यास्त के बाद इस किले में जाने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि कई लोग यहाँ रात में जाकर रहस्यमयी रूप से गायब हो चुके। क्या यह सब सिर्फ एक कहानी है या फिर तांत्रिक का श्राप आज भी इस शहर को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। लेकिन जो भी भानगढ़ की वीरान खंडरों में जाता है, इसे इस जगह की डरावनी और रहस्यमयी फिजा जरूर महसूस होती है। हालांकि भानगढ़ को अब एक पर्यटन स्थल बना दिया गया है, परंतु सूरज ढलने के बाद यहाँ जाना कानूनी रूप से मना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यहाँ एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश निषेध है। इसके बावजूद कई एडवेंचर प्रेमी और घोस्ट हंटर्स यहाँ जाते हैं और रहस्यमयी अनुभव की कहानियाँ सुनाते हैं। कई डॉक्यूमेंट्रीज और शो में इसे दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक बताया गया है। भानगढ़ की घटनाओं पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस जगह की डरावनी फिजा, वीरान खंडहर और रहस्यमयी इतिहास इसे वाकई अलग बनाते हैं। कुछ इसे महज एक मिथिक मानते हैं तो कुछ इसे असली भूतिया शहर मानते हैं। पर सवाल अब भी कायम है, क्या सच में यहाँ कोई आत्माएं भटकती हैं या तांत्रिक का श्राप आज भी इस जगह पर हावी है? अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक करें, द सिटीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप कभी भानगढ़ गए हैं या जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रहस्यमयी शहर और उसकी अनसुनी कहानियों के साथ।